एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर खिदमत है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आपसे थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना है कि आसफा भुट्टो पर पंजाब के अंदर ड्रोन हमला किया गया है। आसफा भुट्टो जरदारी के ऊपर जिस तरह ड्रोन टकराया था और जो उनकी कवरेज के लिए ड्रोन मौजूद था उसके कुछ पर लगे थे, जिसकी वजह से उनका उनके माथे के ऊपर कुछ थोड़े से ज़ख्म आए थे, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी भी हुई थी और अगले दिन वो सेहतियाब होकर इतना गहरा ज़ख्म नहीं था और उन्होंने खिताब भी किया था। लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत के ऊपर इस तरह के अदम एतमाद का इजहार किया है कि इसके बाद, इस हमले के बाद हुकूमत के ऊपर से उनका बचा कुचा एतबार भी उड़ गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने कहा है कि आसफा भुट्टो पर पंजाब में ड्रोन हमला किया गया, ड्रोन उनसे टकराया, वो जानबूझकर टकराया गया था और पूरी प्लानिंग के साथ इस ड्रोन के जरिए आसफा भुट्टो पर हमला हुआ है और इसके पीछे कौन है इसका पता लगाया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुतालबा किया कि ISI से और सिक्योरिटी इदारों से, उन्होंने कहा कि तहकीकात का मुतालबा करते हैं और माजी में हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हमने शहीदों का खून दिया है और उन्होंने ये वाली बात बताई कि बेनज़ीर भुट्टो ने शहादत दी और जिनको वो ओन नहीं करते, मीर मुर्तज़ा भुट्टो और उनकी पार्टी के और उनकी वाइफ के साथ क्या क्या उनकी सूरत हाल है और उनके बच्चों के साथ उनकी क्या सूरत हाल है, लेकिन नाम लेने में वो सबसे आगे होते हैं कि मुर्तज़ा भुट्टो को की हमने कुर्बानी दी है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हमने कुर्बानी दी है जरदारी, लेकिन बात हमेशा भुट्टो ख़ानदान की करते हैं। और उन्होंने कहा कि हम लोग जो हैं वो माजी में बहुत कुर्बानियाँ दे चुके हैं, अब बस हो गया, अब हम जो है वो कुर्बानियाँ नहीं देंगे। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी उन्होंने ज़िक्र किया, उन्होंने कहा कि हुकूमत के ऊपर से अब हमारा एतबार उड़ गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ जो कराची में ख़िताब किया था उसका जिक्र उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि किस तरह की गलीज़ और गंदी ज़बान आसिफ अली जरदारी के लिए इस्तेमाल की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने और उनको किस तरह बंदूक की धमकी दी कि हम बंदूक इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमने कभी बंदूक इस्तेमाल नहीं की। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब ने कभी बंदूक इस्तेमाल नहीं की और पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उनका बिल्कुल सही कहना है, बजा कहना है कि आसिफ अली जरदारी ने कभी बंदूक इस्तेमाल नहीं की। गुज़िश्ता रोज़ वीडियो के अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस बात को बता चुके हैं कि आसिफ अली जरदारी खुद बंदूक इस्तेमाल नहीं करता, वो पाकिस्तान की और कराची की और सिंध की पुलिस के जरिए और लियारी गैंग वॉर के जरिए लोगों को इस्तेमाल करके, गैंग को इस्तेमाल करके, पुलिस को इस्तेमाल करके वो अपने काम निकलवाते हैं। वो खुद बंदूक इस्तेमाल नहीं करते, दूसरे जो बंदूक वाले हैं उनके ज़रिए वो कार्रवाइयाँ डालते हैं। सही कहा है उन्होंने कि वो खुद बंदूक इस्तेमाल नहीं करते। आसिफ अली जरदारी और राव अनवार का किस तरह का गठजोड़ था ये भी सबके सामने आ चुका है और किस तरह सिंध की पुलिस को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूज़ करती है अपनी कार्रवाइयों के लिए, अपने मफादात के लिए, ये भी सबके सामने। और IG सिंध अगर कोई विफाक की पसंद का आ जाए तो किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तिलमिलाती है और किस तरह IG सिंध को तब्दील करने के लिए रोड़े अटकाए जाते हैं और उसकी तब्दीली के लिए ख्वाहिशात का इज़हार किया जाता है। किसी सूबे में नहीं देखा, सिर्फ सूबा सिंध के अंदर होता है। क्यों? इसलिए कि वहाँ पर इनके मफादात हैं और इनको अपनी मर्ज़ी का IG सिंध चाहिए, इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को IG सिंध की तब्दीली से तकलीफ होती है। उन्होंने कहा कि सिंध, ख़ास तौर पर कराची का जो हाल है वो हमने बेहतर किया है। कराची का जो हाल है बिलावल भुट्टो जरदारी अगर ख़ुद आके देख लें और उसके बाद लियारी का जो हाल है, जो उनकी वालदा साहिबा जो हैं वो कहती थी कि लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ है, वहाँ पर उनके ऊपर पथराव हुआ था। बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर 2018 के इलेक्शन से पहले जब वो कैंपेन के लिए गए थे तो हमने खुद कवर किया था कि वहाँ पर उनके ऊपर पथराव हुआ था और सिंध में भी कुछ ऐसी इत्तला सामने आई थी कि कुछ हलकों के अंदर लड़काना की जो सूरत हाल है वो भी सबके सामने है। तो इस तरह के पथराव वाले मामलात के बाद भी अगर बिलावल भुट्टो जरदारी की आंख नहीं खुलती तो उनके ऊपर हैरत है कि किस तरह की वो गवर्नेंस चाहते हैं और किस तरह का वो इस बात की खुशफहमी का शिकार हैं कि कराची और ख़ास तौर पर सिंध के अवाम जो हैं वो उनके साथ हैं। 14 साल में जो कराची का पीपल्स पार्टी ने ख़ास तौर पर सिंध का जो हाल किया है वो सबके सामने है। कराची का कचरा ये नहीं उठा सकते और रोड ये नहीं बना सकते, 14 साल से ट्रांसपोर्ट का ये निज़ाम नहीं दे सके, लेकिन इल्ज़ाम हमेशा इमरान खान के ऊपर आएगा कि वफाकी हुकूमत जो है वो इनके काम के अंदर रोड़े अटकाती है और इनको सही तरह से काम नहीं करने देती। कराची के समंदर में गंद डाल कर इसको आलूदा तरीन कर दिया है और दुनिया के आलूदा तरीन समंदरों में कराची के समंदर का शुमार होता है, लेकिन पीपल्स पार्टी को और बिलावल भुट्टो जरदारी को इसका ख्याल नहीं है। ड्रोन हमला उनके ऊपर ज़रूर हुआ है और जो 2 ज़ख्म आए हैं
जो छोटे से कट आए हैं इसके ऊपर उन्होंने आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन कभी भी कराची और सिंध के मसाइल के ऊपर इन्होंने एक बात भी नहीं की। सिंध में कुत्ते आपसे नहीं संभलते और कुत्ते ये कंट्रोल नहीं कर सकते और कुत्ते के काटने की वजह से बच्चे, ख़ास तौर पर जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो ज़ख्मी होते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी को इसका भी कोई ख्याल नहीं है, ना ही इनके पास इंजेक्शन देने के पैसे हैं। कुत्ते के काटने की वजह से जो इंजेक्शन लगता है वो भी बाज़ दफ़ा जो है वो अस्पतालों में नहीं होता, लेकिन पीपल्स पार्टी को इसकी कोई फिक्र नहीं है। अस्पतालों में मरीज़ किस तरह मरते हैं इनको ये याद नहीं है। रिकॉर्ड पर है कि 95% जो टैक्स से जमा होता है उसके अंदर से 35% पहली फुर्सत में अलग हो जाता है और पीपल्स पार्टी बाकी जो बजट है और बाकी जो एनएफसी का हिस्सा है वो किस तरह सिंध के ऊपर इस्तेमाल करती है। सिंध का हाल आप जाकर देख लें, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पिछले 14 साल में कितना एनएफसी का फंड जो है वो सिंध के अंदर लगा है। और ख़ास तौर पर अगर रोड जो है, रोड के ज़रिए अगर आप सिंध को क्रॉस करें, वो रोड और उसके अतराफ़ में जिस तरह की उन्होंने साफ़ रोड बनाई हुई है और ये तासुर देने की कोशिश की गई है अगर कोई कराची से सिंध क्रॉस करता है और पंजाब की तरफ जाता है तो उसको इर्द गिर्द जो है वो सब कुछ अच्छा ही नज़र आए। लेकिन अगर वो रोड से उतरता है और किसी दूसरे शहर जाता है तो वहाँ का जो हाल है वो सिर्फ वो लोग जानते हैं जो इस तरह का हालात जो हैं वो अपनी आंखों से देख चुके हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अंदरूनी सिंध कितना बजट लगता है और बजट के अंदर से कितनी रकम लगती है और सिंध की गंदुम जो है वो करोड़ों और अरबों रुपए की किस तरह चूहे खा जाते हैं। पीपल्स पार्टी को इसकी भी कोई फ़िक्र नहीं है। वो कहते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वज़ीर-ए-आज़म सज़ा याफ्ता हैं। वज़ीर-ए-आज़म को कौन सी अदालत ने सज़ा दी है इस बात का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। और आसिफ अली ज़रदारी जो इनके वालिद साहब हैं उनकी आधी उम्र सज़ाएं भुगतते हुए और केसेस निपटाते हुए गुजरी है, लेकिन इस बारे में उन्होंने अब तक कुछ नहीं कहा है कि उनके ऊपर जो केसेस हैं इनका फ़ैसला कब होगा। और जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ अपने खिताब में कहा था कि कराची पाकिस्तान दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि ये लोग करप्ट हैं, लेकिन ये दाग ये चाहते हैं कि इमरान खान के ऊपर भी आए। बिलावल कहते हैं कि इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान को किन अल्फाज में गुज़िश्ता रोज़ याद किया। इनको पता है कि मदूदी साहब, उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के वालिद जो हैं मदूदी हैं और उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में क्या किरदार अदा किया था तो ये इमरान खान को नहीं पता। उन्होंने कहा कि बहुत सी चीज़ें इमरान खान के इल्म में नहीं है, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को उसी वक्त इल्म में लाया गया कि मुफ्ती महमूद नाम है मौलाना फजलुर रहमान के वालिद साहब का, मौदूदी नहीं है। उनके इल्म में कितना इजाफा है और कितना इल्म है उनको इस बात से अंदाज़ा हो गया कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बोल रहे हैं कि उनको किसी बात का इल्म नहीं है, लेकिन ख़ुद कितने लाइल्म हैं। उनकी अभी एक पार्टी वर्कर ने बताया कि मौलाना फजलुर रहमान के वालिद साहब का नाम मौदूदी नहीं है, उनके वालिद साहब का नाम मुफ्ती महमूद है। तो वो ताना जो वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को देना चाह रहे थे वो उल्टा उनके उसी वक्त गले लग गया। समझ नहीं आया कि वो कहना क्या चाह रहे थे और मीडिया पर आना आजकल उनकी मजबूरी है क्योंकि जो तहरीक अदम एतमाद का मामला चल रहा है और इस्लामाबाद में सियासी हलचल है तो मीडिया पर एक या दो, एक से ज़ायद दफ़ा ज़रूर आना पड़ता है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करना पड़ता है ताकि मीडिया में हाइप क्रिएट हो। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दीगर अपोजिशन रहनुमा जो हैं उनके पास अब शायद लगता है ऐसा है कि बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, जिसकी वजह से वो बिना सोचे समझे आ जाते हैं मीडिया के सामने और ऊट पटांग बातें करके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मुझे मकसद समझ में नहीं आया कि किस लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। और इसलिए कोई बात पता हो ना हो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ज़रूरी है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने जिस तरह ड्रोन हमले और ऊट पटांग इल्ज़ामात लगाए ये सबके सामने हैं। तहरीक अदम एतमाद आएगी नहीं आएगी इसका वक्त बताएगा आने वाला, और किस तरह ये नाकाम होगी ये हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, और किस तरह पाकिस्तान की अपोजिशन जो है वो उसका शिकस्त होती है या फतह हासिल होती है। इमरान खान इससे फतहमंद होकर निकलेंगे और 2028 तक की जो उन्होंने तैयारी की हुई है क्या ये मंसूबा जो है अमली जामा पहनता है या नहीं, इस हवाले से जैसे जैसे मज़ीद अपडेट्स मौसूल होंगी आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। चैनल को यकीन सब्सक्राइब कर चुके होंगे आप लोग, नहीं किया तो दोबारा कर लें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा।